वसई विरार की जमीन व्यापारी जितेंद्र यादव से 2 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली को लेकर हमला करने की खबर सामने आ रही है। यह हमला जितेंद्र यादव और जीतू भाई के मुंबई गुजरात हाईवे स्थित ऑफिस पर हुआ। जानकारी मिली है कि बीते शाम 5:30 बजे मुंबई गुजरात हाईवे पर कुछ हथियारबंद लोगों ने जमीन व्यवसायी जितेंद्र यादव की ऑफिस पर हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद गाड़ियां तोड़ दी। गाड़ियों पर तलवारों से हमले की वीडियो सामने आई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह हमलावर लोगों पर हमला कर रहे हैं। इस हमले में अंकुश भुवन नामक व्यवसायी घायल हो गए। उनका इलाज मीरा रोड के यूनिवर्सल अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस मौके पर मौजूद है और मामले में जांच करके और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। वसई से मैं रावत की रिपोर्ट। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम माजिद खत्री है जी। आप जिस गाड़ी के साथ खड़े हुए, आपकी गाड़ी है? सर, ये मेरी ही गाड़ी है। क्या कुछ मामला हुआ है? आपकी गाड़ी तो तोड़ी, आप बिजनेस सर पार्टनर कुछ है क्या? नहीं मालूम है। मैं एक्चुअली यहाँ पे जो जितेंद्र जी है वो मेरे मित्र है, काफी पुराने मित्र है, तो मैं उनको मिलने के लिए आया हुआ था। क्योंकि मुझे पता चला था कि एक दिन पहले ही कुछ यहाँ पे घटना हुई थी। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है तो मैं उस सिलसिले में बाहर रहता हूँ। एक दिन पहले ही कुछ घटना हुई थी, वो पता चला था, तो इसलिए मैं उनको मिलने के लिए आया था। और मेरे आने के आधे घंटे के बाद में हम लोग बातचीत अंदर कर रहे थे, भाई जीतू भाई वगैरह सब 2-4 लोग जो थे, तो उन्होंने बोला कि हम साइड पे अंदर चलते हैं। तो उनको भाई को बोला भी मैंने कि एक काम करो, गाड़ी से चलो। तो उन्होंने बोले नहीं, चल के जाएगी। तो विद इन मिनट हम पीछे के रास्ते से अंदर चल के जा रहे थे। 4-5 लड़के साथ में थे, उनके सब साथ में हम लोग जा रहे थे। एक लड़के ने अचानक आके बोला कि अंदर तोड़फोड़ हो रही है। तो जैसे ही हम लोग भागे तो यहाँ सब हथियार लेके सब लोगों के हाथ में, मैंने भी देखा, सब मुंह पे रुमाल वगैरह बांधा हुआ था। कम से कम 8-10 लड़के तो अंदर थे और बाकी गाड़ी पे खड़े थे। उन लोगों ने गाड़ियों को डैमेज किया। अब मेरी गाड़ी को भी क्या हिसाब से डैमेज किया, उन्होंने सोच के सेट का है या जो भी है, उन्होंने दोनों गाड़ी जो था, मेरे दोस्त की गाड़ी है अंकुश जी की, ये मेरी ब्लैक कलर की मेरी गाड़ी है, इसको पूरा लॉस कर दिया है। टोटल लॉस ये गाड़ी भी हो गई है। और मेरे दोस्त थे अंकुश जी, उनकी गाड़ी लॉस हो, उनको मार भी लगा है, उनके सर में शायद तलवार लगी है, तो उनको काफी टाकिया है। उनको मैं खुद ही हॉस्पिटल लेके जाके एडमिट करवाया हूँ। अंकुश जी भी मिलने के लिए आए थे? अंकुश जी यहाँ पे रहते हैं, उनके साथ में काम करते हैं। तो हाँ जी, वो भी मेरे मित्र है। जैसे ही उनको लगा तो उनको ताबड़तोड़ मैं दूसरी गाड़ी में लेके उनको एडमिट कराने के लिए यहाँ से लेके गया। जब हम लोग देखे तो कम से कम 7 से 8 लोग अंदर से आए। हम लोग बाहर से रोड से उनकी तरफ भागे तो उन लोग अंदर से आके फिर हम लोग हमला करना हमारे आंख पर आए। तो जितेंद्र जी के ऊपर उन्होंने एक तलवार उठाया, एक बंदे ने, तो उन्होंने पत्थर फेंका तो एक जन की एक्टिवा गिर गई। तो एक्टिवा भी शायद कल पुलिस स्टेशन में जमा हुई है और अंकुश जी के ऊपर हथियार से मार लग गया है। एक्टिवा वाले भाग गए? एक्टिवा वाला भाग गए। एक एक्टिवा यहाँ पे जमा हो गई, गिर गई थी, तो एक पुलिस वालों ने जमा कर दी है। और हम तो उनको, हमारे दोस्त थे, इसके हिसाब से मिलने के लिए आए थे, मगर उसी घटना में ये कांड हो गया और ये पूरा नुकसान हमारी गाड़ियों का किया गया है। अभी आप उसमें कौन आया था, क्या आया था, पता नहीं। बस हम तो प्रशासन से यही चाहेंगे, पुलिस प्रशासन से, मैडम भी आए थे, डीवाईएसपी मैडम आके गए, 1 घंटे पहले अभी आए थे, एसपी से डीवाईएसपी जी आए थे, सब जन आके गए। आप तो व्यापारी है ना? जी, मैं व्यापारी हूँ, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, तो उस सिलसिले में आना जाना रहता है, मिलना मिलाना होता है। तो एक दिन पहले जो घटना हुई थी उसी सिलसिले में उनसे बात करने के लिए आए थे कि भाई ये सब क्या हुआ। और मेरे आने के आधे घंटे के बाद ये दूसरा ये चीज हो गया, जिसमें उनको ये गाड़ी मिली। उनको मतलब ये था कि आके अंदर जो मिले उनको मारना है, क्योंकि सबके हाथ में हथियार था। सब लोगों के हाथ में धारदार हथियार था, तलवारें थी, डंडे थे। जो 7-8-10 जन जो अंदर आए थे उन लोगों के हाथ में भी थी, जो बाहर खड़े थे उन लोगों के हाथ में भी थी। फिर ये गाड़ियों पे जब भागे तो तलवारें हाथ में? उन लोगों के हाथ में ही सबके साथ हथियार था, सब लोगों के हाथ में हथियार था। तो यहाँ से किसी के हाथ में कुछ था नहीं लड़कों के, तो उन्होंने पत्थर मारना चालू किया। उस बीच उन लोगों ने भागा, उन लोगों ने, और अंदर आने के बाद उन्होंने अंधाधुंध काम किया हुआ है, सब तोड़फोड़ अंधाधुंध किया हुआ है। किसका है क्या है उनसे कोई लेना देना नहीं था। सर बताइए, क्या कुछ मामला है, किसका हाथ है, क्या हुआ, घटनाक्रम क्या हुआ है? सर अननोन लोग थे, नाम मालूम पड़ा कि गिरीश नायर करके है, और हफ्ता वसूली का मतलब वो पैसे मांग रहे थे। पैसे के लिए आए थे कि पैसा नहीं दे रहा, सेठ से बात करिए कर। एक दिन धमकी वमकी देके गए, दूसरे दिन आकर के सीधा डायरेक्ट तोड़फोड़ हुआ, तलवार से वार किए। धमकी आपको दिया था उन्होंने? हमको धमकी फोन पे भी दिए थे सर, और आकर के भी इधर दिए थे धमकी। अच्छा, उस बारे में आपने कोई शिकायत की थी? जी हाँ, हमने एनसी लिखा। उसके दूसरे दिन की बात है, 5:30 बजे लोग बाइक से लगभग 14-15 जन थे, जिसमें से 7 लोग तलवार लेके घुसे इधर, तलवार और राड। ये आके सब तोड़फोड़ किए, मारपीट किए। हाँ, जब गाड़ियों को तोड़ना फोड़ना शुरू किए, हम लोग जा रहे थे, फिर पीछे हम लोग भागे तो लोग निकल के भागे। हम पकड़ने की कोशिश किए तो हमारे एक आदमी को तलवार से सर पे मार दिया, हमको पैर पे मारा, इधर पैर में फंस गया, कम लगा, राड से हाथ पे मारा। फिर हम लोगों ने पत्थर उठा करके फेंकना शुरू किया, तो एक बाइक स्कूटी पे थे 2 लोग, गिर गए। वो बाइक हम लोगों ने उसका उठा के जमा कर लिया, जो पुलिस स्टेशन में है अभी।
अच्छा। हाँ, फिर हमने जाकर के पुलिस आई, डिपार्टमेंट वाले सब आए, हमने जाके FIR लॉन्च किया। वहाँ पे FIR लॉन्च हो गया है, बाकी आज भी पंचनामा के लिए बैठे हुए सब पुलिस आई हुई है। इस पूरे घटनाक्रम से आप क्या कहेंगे? आप इसके काफी दिनों से आप बिजनेस कर रहे हैं। सर मैं इस लाइन पे 15-17 साल से बैठा हूँ, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट क्या कर नहीं सकते। ये गिरीश जो आप बता रहे हैं, आपको धमकी दिया, कितना पैसा मांगा था उन्होंने? क्या इस टाइम से पहले तो 1 करोड़, बाद में बोलता 2 करोड़ की फिरती मैं 2 करोड़। कभी मांगनी की थी? ये सर परसों 20 तारीख की बात थी। 20 तारीख को पैसे मांगे थे और दूसरे दिन दूसरे दिन सेकंड डे ही 5:30 सेकंड डे हमला किया। कितने लोग थे सर? 14 से 15 लोग रहे होंगे सर। अंदर जो घुसे थे वो CCTV पे हमने देखा लगभग 7 लोग थे। 7 लोग? 6 से 7 लोग अंदर घुसे थे। क्या लिया था उन्होंने हाथों में? वो सब नंगी तलवारें और साथ में उनके पास राड था। कुछ लोगों के हाथ में तलवार थी, कुछ लोगों के हाथ। क्या लगता है आपको, क्या उद्देश्य था उनका इस तरीके से हमला करना? सर उनको डरा धमका करके, दिन दहाड़े धमके करके देकर कि पैसा वसूलने का काम। बाकी भाई डरेगा आदमी तो देगा पैसा। तो क्या कहेंगे आप प्रशासन से, लोगों से? तो प्रशासन सिर्फ इतना करें, प्रशासन मदद करे, लेकिन मैं यही चाहूंगा अगर इस ढंग से करेंगे तो धंधा व्यापारी लोग धंधा कैसे करेंगे सर? जी जी जी। और आम पब्लिक छोटा मोटा आप धंधा कर रही है, धंधा नहीं करने देंगे, ये लोग माफिया बन के बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा सर? गिरीश को आप पहले से जानते हैं? जी नहीं सर, गिरीश हमको 19 तारीख को फोन किया था, 20 तारीख को इधर आया, गाली गलौज देकर के गया, हमने NC किया, वापस 31 तारीख की घटना है। आप उनको जानते नहीं थे, ऐसे ही आए थे? हमने कभी उसको देखा नहीं था सर। हमने फर्स्ट टाइम वो फोन पे मेरे को 19 को बात किया है, 20 को आया है इधर। अच्छा। दूसरा हमारा कोई संबंध नहीं, हमने पहली बार देखा उसको। नाम क्या था? मेरा नाम राज सिंह है। राज सिंह, ये जो घटना हुई है उसके बारे में आपने क्या कुछ देखा था? क्या घटनाक्रम है? ये हम लोग यहाँ पे ऑफिस पे बैठे थे, अचानक ये लोग आए, चॉपर लेके, तलवारें उनके पास थी, हम लोग को मारने की कोशिश की। हम लोग यहाँ से भागे, हमारे आदमी को लगा चॉपर सर पे, जो सर फट गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जी जी। और इतने दिन से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी मनबड़ों की बहुत ये बढ़ गया है कि आदमी को जीने नहीं देगा, धंधा नहीं करने देगा, आदमी को धमका के पैसा वसूलेंगे। तो हम लोगों को तो धंधा करना है, काम करना है। कितने बजे की घटना थी और आपको? ये लगभग 5:30 बजे की घटना थी। आप मौजूद थे यहाँ पे? मैं यहीं पे बैठा था। क्या हुआ था उस समय? उस समय हम लोग यहीं पे बैठे थे। ये लोग एक दिन पहले भी यहाँ पे आए थे और जो चीजें हैं आए, धमकी दिए, गाली गलौज दे रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कुछ उनको ऐसा गाली गलौज दिए। मैं बोला भाई क्यों गाली दे रहे हो, ऐसा वैसा। तो लोग धमकी देके बोले तुम लोगों को बताते हैं हम लोग। तो बोला ठीक है जाओ। वो लोग चले गए धमकी देके। दूसरे दिन अचानक वो लोग हमला कर दिए आके। कितनी गाड़ियां थी उनकी? कितने लोग थे उनके पास? कितनी गाड़ियां अंदर आई थी? 6-7 गाड़ी तो अंदर आई थी। और रोड पे कितनी गाड़ी थी वो जो लेके भाग गए हो तो हम देख नहीं पाए। जो लेके भाग गए हो देख नहीं पाए। अंदर में सबके हाथ में तलवारें थी, किसी के हाथ में 2-2 तलवारें थी। वो तो हम लोग जान बचा के भागे हैं। हमारे एक आदमी को लग भी गया चोट। हम बच गए, नहीं तो हमारी भी जान वो लोग मार देते थे। हमारे सेठ को भी मारने की पूरी कोशिश किए, क्योंकि धमकी दे के उनको कुछ ऐसा लगा कि धमकी दे के हम पैसा वसूलेंगे। हमारे सेठ है जो मेहनत करके कमा रहे हैं, किसी के धमकी से डर के पैसा अगर देंगे तो धंधेबाज व्यापारी लोग कहाँ जाएंगे? ये अभी तो पहला घटनाक्रम मुझे लगता है। काफी सालों से यहाँ पे आप लोग बैठते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग इतने सालों से कभी हुआ नहीं। अभी ये नए नए लोग जो अभी आ रहे हैं ना, यही लोग कर रहे हैं, जिसको मेहनत नहीं करना है, ऐसा पैसा कमाना है, धमका के डरा के लेना है। हम लोग मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे यहाँ पे मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तब हमको सेठ सैलरी देते हैं। आज हमारा जान मार देंगे तो हम डर के काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सेठ को वर्कर कहाँ से मिलेगा? कोई भी आदमी है जो 12,000, 10,000, 12,000, 15,000 में जॉब कर रहा है, उसको ये लोग जान से मार देंगे। इस तरीके की घटना वसई विरार और वसई विरार में बहुत ज्यादा हो गई है। ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप महसूस कर रहे हैं ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। अभी हमको डर हो गया है कि हम काम करें कि नहीं करें। घर से निकलते वक्त ये तो लगता है कि हम जा रहे हैं काम पे, वापस जाएंगे कि नहीं, ऐसा अब महसूस होने लगा है। जी। शाम सुबह हम घर से निकल रहे हैं, शाम को घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और वसई विरार नाला सुपारा में हो रहा है ऐसा। FIR किया? हम लोगों ने उसी दिन NC किया चौकी में। इस घटनाक्रम का हम लोगों ने FIR किया हुआ है जी। अभी प्रशासन से यही है कि हम हमको सहयोग करे हमारे साथ, ये उनसे निवेदन है, सुरक्षा हमारा करे।